हेलो स्टूडेंट, हम जो है लोधी वंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने लोधी वंश के प्रथम शासक बहलोल लोधी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोधी वंश के द्वितीय शासक सिकंदर लोधी के बारे में अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले तथ्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो विभिन्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिकंदर लोदी का जो पूरा नाम था वो था सिकंदर शाह लोदी। क्या नाम था? सिकंदर शाह लोदी। सिकंदर शाह लोदी। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था, तो उसका मूल नाम था निज़ाम खां। क्या नाम था? निज़ाम खां। उसके पिता का नाम बहलोल लोधी था और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बहलोल लोधी जो है लोधी वंश का संस्थापक था। लोधी वंश का संस्थापक था। अगला जो सवाल बनता है वो ये है कि सिकंदर लोधी की माँ का क्या नाम कि क्या थी? सुनार स्त्री थी। सुनार स्त्री मतलब हिंदू थी। इससे पहले हमने पढ़ा था कि फिरोज तुगलक की माँ भी जो है एक राजपूत स्त्री थी, वो भी एक हिंदू थी। ठीक है। अगला जो सवाल बनता है वो है कि उसका सिंहासनारोहण कब हुआ। तो इसका जो सिंहासनारोहण हुआ था वो हुआ था 17 जुलाई 1499। 17 जुलाई 1499 को जो है इसका सिंहासनारोहण हुआ था। ठीक है। अगला जो सवाल है कि इसकी मृत्यु कब हुई थी। तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। कब हुई थी? 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। अगला जो इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं उसके बारे में हम देखते हैं। वो है कि इसने जो अपने शुरुआती काल में जो है क्या क्या अभियान किए, सरदारों को कैसे दमन किया, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इसके शुरुआती काल में जो है उसने आलम खां और ईसा खां का दमन किया। आलम खां और ईसा खां का दमन किया। आलम खां उसका चाचा था और ईसा खां वो सरदार था जिसने उसके उत्तराधिकार का विरोध किया था। वो चाहता था कि बारबक शाह सुल्तान बने, इसलिए जो है वो उनका दमन करना चाहता था। उसका चाचा आलम खां जो था वो रापड़ी का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? रापड़ी का। रापड़ी का गवर्नर था। और ईसा खां जो है वो पटियाला गवर्नर था। ईसा खां का कहाँ गवर्नर था? पटियाला गवर्नर था। तो जो है वो सबसे पहले आलम खां के विरुद्ध जाता है। आलम खां भागकर जो है ईसा खां के यहाँ पर शरण लेता है, लेकिन बाद में उसने चालाकी से में घायल हो गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार सबसे पहला कार्य कि उसने किया, आलम खां और ईसा खां का दमन किया। दूसरा जो कार्य वो उसका था वो बारबक शाह से युद्ध। बारबक शाह कौन था? बारबक शाह सिकंदर लोदी का भाई था और उत्तराधिकार मतलब गद्दी के लिए जो है दावेदार था। बारबक शाह जो है जौनपुर का सुल्तान था और शुरुआत में सिकंदर लोदी ने बारबक शाह को प्रेम से मनाने का प्रयास किया, लेकिन बारबक शाह नहीं माना तो उसके खिलाफ अभियान किया जाता है और बारबक शाह का दमन किया जाता है। ठीक है। अब अगला जो उसकी उपलब्धि थी वो थी धौलपुर और नागौर, अवंतगढ़, चंदेरी और धौलपुर की विजय। मतलब धौलपुर को जीता है। धौलपुर का राजा उसमें विनायक देव रहता है। धौलपुर आपको पता है राजस्थान में है। नागौर को भी वो जीता है 1510 में। अवंतगढ़, चंदेरी और ये मालवा क्षेत्र के जो राज्य है उनको भी वो जीतता है। ठीक है। अब जो अगला तथ्य पढ़ रहे हैं वो है जौनपुर के विद्रोहियों का दमन। जौनपुर के विद्रोहियों का दमन। वो जौनपुर के विद्रोहियों का भी दमन करता है। आपको पता होगा कि जौनपुर का जो सुल्तान है बारबक शाह को बनाया जाता है, लेकिन बारबक शाह एक अयोग्य शासक होता है और वो वहाँ के विद्रोहियों का दमन नहीं कर पाता है। तो बार बार जो वहाँ के स्थानीय सरदारों द्वारा विद्रोह किया जाता है उसका दमन करने के लिए बार बार सिकंदर लोदी को जाना पड़ता है और अंत में जो है 2-3 बार जो है वो पलायन अभियान करता है उनके खिलाफ और अंत में उन विद्रोहियों का दमन करने में वो सफल हो जाता है। अगला जो उसका कार्य था वो थे बिहार विजय। सिकंदर लोदी द्वारा बिहार को जो है दिल्ली सल्तनत में मिलाया जाता है। बिहार में जो है हुसैन शाह सरकी जो पूर्व सुल्तान था जौनपुर का,
वो वहाँ पर जो है शरण लिए हुए था, और वो बार बार जो है जौनपुर के सरदारों को सिकंदर को जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अगला जो उसका कार्य था वो था बंगाल के शासक से समझौता। बंगाल का शासक जो था उसमें अलाउद्दीन हुसैन शाह था। उसका क्या नाम था? अलाउद्दीन हुसैन शाह। और वो जो है बिहार पर अपना आधिपत्य मानता था, और हुसैन शाह सरकी को भी अपना करद राजा मानता था। इसलिए जब सिकंदर लोदी ने बिहार पर विजय प्राप्त कर ली, तो वो जो क्रोधित हो उठा और अपने पुत्र दानियाल को जो है उसके खिलाफ भेजता है। लेकिन अंत में उनके बीच में युद्ध नहीं होता है, और उनके बीच में एक समझौता हो जाता है, और दोनों जो है अपनी अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करने का वादा करते हैं। ठीक है। अगला जो आता है वो है आगरा नगर की स्थापना। आगरा नगर की स्थापना जो है कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आगरा की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी? 1504 में। 1504 में की थी, और 1506 में जो है आगरा को वो अपनी राजधानी बनाता है। कब बनाता है? 2 साल बाद में 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। अब बात आती है कि उसने आगरा नगर की स्थापना क्यों की। तो वो ग्वालियर क्षेत्र पर, मालवा क्षेत्र पर जो है आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, और उसके लिए वो एक सैनिक छावनी चाहता था। इसलिए जो है उसने वहाँ पर आगरा में जो है नगर की स्थापना की। अब जो है अगला तथ्य हम अध्ययन करते हैं, वह है कि सिकंदर ने और कौन कौन से सुधार किए, परिवर्तन किए। तो उसने एक सुधार किया था कि उसने खाद्यान्न पर जो ज़कात है, खाद्यान्न पर जो ज़कात लिया जाता था मुस्लिमों से, वो हटा दिया। ठीक है। इसके अलावा जो अनाज पर जो चुंगी ली जाती थी, और अन्य जो कुछ व्यापारी कर है वो भी उसने हटाए थे। और इससे क्या हुआ कि जो है दूसरी वस्तुओं पर व्यापारी कर हटाने से अनाज, कपड़ा और अन्य अस्थायी वस्तुएं जो है वो सस्ती हो गई थी। जबकि इन वस्तुओं को सस्ती करने के लिए सेना के लिए अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण लागू किया था, लेकिन गजे सिकंदरी क्या था? एक प्रामाणिक पैमाना था, प्रामाणिक पैमाना था। और इसकी जो लंबाई होती थी वो 30 इंच होती थी। मतलब जो है नाप जोख करने के लिए जो है एक पैमाना था। क्या है? गजे सिकंदरी। और बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि गजे सिकंदरी नाम का जो है पैमाना किसने चलाया था, तो सिकंदर लोदी ने चलाया था। और ये अकबर के काल तक जो है एक प्रामाणिक पैमाना माना जाता था। अगला जो इसने सुधार किया था वो तो भूमि में गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लेना। मतलब जो भूमि में कोई खजाना मिल जाता था उसमें से राज्य कोई हिस्सा नहीं लेता था। लेकिन पहले जो दूसरे सुल्ताना के समय में जो है उससे 2/3 भाग जो है राज्य द्वारा लिया जाता था। अब अगला जो तथ्य है वो ये है कि सिकंदर शाह लोदी जो है गुजरात के महमूद बेगड़ा और मेवाड़ के राणा सांगा का समकालीन था। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि सिकंदर लोदी किसके समकालीन था, तो मेवाड़ के राणा सांगा के समकालीन था। मेवाड़ के राणा सांगा जो है इसके पुत्र इब्राहिम लोदी के भी समकालीन था। ठीक है। और उसके पुत्र को जो 2 युद्धों में वो पराजित भी करता है। अब बात आती है सिकंदर लोदी के मकबरे के बारे में। तो सिकंदर लोदी का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है, लोदी गार्डन में। और ये इसका जो निर्माण है वो इसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने करवाया था। और ये जो मकबरा है वो अष्टभुजाकार है। कैसा है? अष्टभुजाकार है। ज़्यादातर लोदी काल की जो इमारतें हैं वो अष्टभुजाकार है। अगला जो इसके बारे में जो तथ्य हैं वो है कुशल जासूस प्रणाली। उसने जो है गुप्तचर प्रणाली या जासूस प्रणाली को जो है चुस्त दुरुस्त किया, और इससे क्या हुआ कि राज्य में जो है उसके खिलाफ विद्रोह करना, या जो है उसके खिलाफ जो है किसी प्रकार की जो है जालसाजी करना वो मुश्किल हो गया। और वो किसी भी योजना की क्रियान्वित से पहले उसके बारे में पता लगा लेता था। किसके किसके द्वारा? जासूस प्रणाली के द्वारा। अब अगला जो इसके बारे में हम तथ्य अध्ययन करेंगे, इसकी धार्मिक नीति के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि इसने धार्मिक क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए थे या क्या नीति अपनाई थी। ठीक है। तो धार्मिक नीति के बारे में देखते हैं। तो धार्मिक नीति जो है उसकी ऐसी नीति थी जो उसकी बाकी नीतियों से भिन्न थी, और इसी नीति की वजह से जो है उसकी बाकी नीतियाँ जो है बाकी नीतियों पर पानी फिर गया। उसकी जो नीति थी धार्मिक वो असहिष्णुता की थी, और उसने जो है बहुसंख्यक हिंदू जनता के साथ में असहिष्णुता और धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई। उसने जो है उनके धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप किया, और जो है उसने जो कोई सैनिक अभियान वगैरह करता था वो तो हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट करना वो अपना उद्देश्य समझता था। और कोई भी अभियान उसका ऐसा नहीं था जिसमें उसने कोई मंदिर या मूर्ति को नष्ट नहीं किया हो। उसका जो सबसे कुख्यात अभियान है वो नगरकोट का है। नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर है,
और वहाँ पर जो है उसने क्या किया कि वहाँ पर जो ज्वालामुखी मंदिर में जो मूर्ति थी उसको तोड़ा और उसको कसाईयों को दिया। और इसके अलावा जो है उसने मथुरा, नरवर, चंदेरी आदि स्थानों के जो है मंदिरों को भी तोड़ा। ठीक है। इसके अलावा जो एक बौद्ध नाम का व्यक्ति था उसने कहा था कि हिंदू धर्म उतना ही सच्चा है जितना कि इस्लाम। इतना कहने के आधार पर भाई उसने जो है उसको मृत्युदंड की सज़ा दी थी। तो इस प्रकार हमें पता चल जाता है वो कितना धार्मिक रूप से कट्टर था। इसके अलावा जो है उसने उसके शासनकाल में जो है उसने कई हिंदुओं को जो है बलपूर्वक मुसलमान बनाया। इसके अलावा उसने जो है उनसे कठोरतापूर्वक जजिया वसूल किया। इसके अलावा जो है यमुना के घाटों पर हिंदुओं के स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रति धर्मांध था, बल्कि वो जो है गैर सुन्नी मुसलमानों के प्रति भी धर्मांध था। उसने शियाओं पर जो है प्रतिबंध लगा दिया कि वो ताजिए वगैरह नहीं निकाले, ताजिए या मुहर्रम जो है नहीं निकालेंगे। तो इस प्रकार जो है उसने धर्मांधता की नीति अपनाई। इसके अलावा जो है उसने मुस्लिम स्त्रियों के पीरों की मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी मुस्लिम स्त्री जो है पीर की मज़ार पर नहीं जाएगी। तो इस प्रकार ये जो धार्मिक नीति अपनाई उसने अपनाई थी वो उसकी जो है सारी उपलब्धियों पर एक कलंक है। लेकिन वो धार्मिक रूप से सच्चा इंसान नहीं था। वो जो है शराब पीता था और संगीत का भी, नृत्य का आनंद उठाता था जो इस्लाम में मनाही है जिसकी। और इसके अलावा जो है वो दाढ़ी बनाता था, जबकि जो है इस्लाम में दाढ़ी बनाना जो है प्रतिबंधित है। तो इस प्रकार जो है उसकी धार्मिक नीति जो है उसके लिए और जनता के लिए हितकारी नहीं थी। अब बात करते हैं उसके राजस्व सिद्धांत के बारे में कि उसने जो राजस्व सिद्धांत के क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए। तो इससे पहले हमने देखा था कि बेलो लोदी का राजस्व सिद्धांत देखा था हमने। उसने अफ़गानों की समानता सिद्धांत का जो है आदर किया और उस अफ़गान सरदारों को बहुत आदर देता था और उनके सामने जो है वो सिंहासन पर नहीं बैठता था और कोई भी गलती होती थी तो उनसे जो है वो माफ़ी भी मांगता था। तो इस प्रकार लेकिन सिकंदर लोदी ने जो है उससे उल्टा राजस्व सिद्धांत अपनाया। हालांकि वो जो है तुर्की सुल्तानों की तरह जितना कठोर भी नहीं था, लेकिन जो है वो बेहलो लोदी जितना उदार भी नहीं था। उसने जो है मध्यम जो राजस्व का सिद्धांत अपनाया था। उसने क्या क्या परिवर्तन किए राजस्व के क्षेत्र में। तो उसने जो परिवर्तन किए कि पहला तो उसने परिवर्तन किया कि वो जो है सिंहासन में बैठना प्रारंभ कर दिया, जबकि बेहलो लोदी जो है सिंहासन पर नहीं बैठता था, वो सरदारों के साथ नीचे दरी पर बैठता था। इसके अलावा उसने जो है बेहलो लोदी ने अफ़गान अमीरों की जागीरों की जांच नहीं करवाई थी, लेकिन सिकंदर लोदी ने अफ़गान अमीरों की जागीरों की जांच करवाई। लोदी अमीरों से अपेक्षा करता था कि उसकी उपस्थिति में वो जो है पूर्ण सम्मान प्रदर्शित करे। अगर वो कोई पूर्ण सम्मान में उसकी कमी आती थी तो वो उनको दंडित करता था। तारीख दाविदों में बताया गया है कि जब संभल में दो अफ़गान सरदार चौगान खेलते हुए उनके सामने लड़ने लग गए तो उन्होंने जो है उनको कोड़ों से पिटवाया था। इसके अलावा जो उसने एक शाही फरमानों के संबंध में एक नई परंपरा स्थापित की थी कि कोई भी शाही फरमान जब भेजा जाता है प्रांतीय गवर्नर को, तो प्रांतीय गवर्नर की ड्यूटी है कि वो 6 कोस सामने आकर फरमान को प्राप्त करे। इसके अलावा जो है कोई भी फरमान जब पढ़ा जाता था तो सारे अमीरों को खड़ा रहना पड़ता था। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने कहा है कि मेरा सरदारों पे इतना नियंत्रण है कि मैं यदि एक गुलाम को पाल के बैठा कर मेरे सरदारों को कहूँ कि भाई आप जो है उन्हें कंधों पे उठाऊँ तो वो उठा लेंगे, मतलब मना नहीं करेंगे, मतलब इतना नियंत्रण था। ठीक है। अंत में जो है जो डॉक्टर कयास लाल कहते हैं कि सिकंदर लोदी ने ऐश्वर्य और सफलता के 29 वर्ष शासन किया। वह लोदी वंश का श्रेष्ठ शासक था और उसने अपने पिता बेहलोल तथा अपने पुत्र इब्राहिम से अधिक सफल साबित किया। तो ओवरऑल हम जो देखते हैं कि सिकंदर लोदी जो है लोदी वंश का सबसे महान शासक था और वो बेहलोल लोदी अपने पिता और अपने पुत्र इब्राहिम लोदी से अच्छा शासक